हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में बेटा हम क्लास 12th घातांक और घात के MCQ 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर और फिलअप्स करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि घातांक और घात में एक्सरसाइज 12.1 आपके सिलेबस में है, लेकिन एक्सरसाइज 12.2 आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो जो क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 12.2 के आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, वो आपने नहीं करने हैं। पूरा लेक्चर मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मे बी कि नेक्स्ट ईयर भाई जो स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको भी तो बेनिफिट होगा ना, कि भाई उनको अगर उनके सिलेबस में से डिलीट नहीं हुआ है तो उन्हें कंप्लीट लेक्चर तैयार मिल जाएगा। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। पी के किस मान के लिए संख्या वाक्य सही होगा? और हमें कहा गया है 7⁴ डिवाइडेड बाय 7⁻p = 7⁻6। यहाँ मैं 2-3 नियम आपको पहले बता दूँ कि a⁻m गुणा a⁻n अगर है, यानी एक ही आधार पर दो घात अलग अलग है और उनको गुणा कर रहे हैं तो उनकी शक्तियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और वो एक ही घात m+n हो जाता है। ये आपका पहला नियम है जो आपने याद रखना है। दूसरा होता है एक ही घात m को अगर एक ही घात n से ही, यानी एक ही आधार की दो अलग अलग घातों को भाग किया जा रहा है तो ये हो जाता है एक ही घात m-n, यानी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नीचे रखें a को तो n नीचे रहेगा, लेकिन m क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो m फिर घटा में आ जाएगा। तीसरा नियम आपका होता है बेटा कि अगर एक ही घात m है और उस पूरे की घात फिर n है तो दोनों घात आपस में गुणा होकर mn हो जाती हैं। चौथा नियम होता है कि अगर किसी संख्या की घात पावर एक्सपोनेंट ऋणात्मक है तो वो एक के नीचे आकर वो घात धनात्मक हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर अंश से हर में लाते हो या हर से अंश में ले जाते हो तो घात का साइन बदल जाता है। और एक नियम होता है किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। तो सबसे पहले आपने ये पांचों नियम को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है पोज करके, उसके बाद आपने आगे के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो ये है प्रश्न संख्या 1। 7⁻⁴ अगर 7 थोड़ा बड़ा हो गया, 7⁻⁴/7p 7⁻6 के बराबर है, तो p का मान निकालना। अब ध्यान से देखो, दोनों भाग हो रहे हैं तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी। 4 घटा p बराबर 7⁻6। अच्छा, एक दो छोटी छोटी बातें और रह गई हैं। अगर a की पावर m a की पावर n के बराबर है, यानी एक ही आधार पर दो अलग अलग पावर है लेकिन वो बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो पावर भी आपस में बराबर हैं। मोटे तौर पर क्या कहेंगे कि अगर आधार बराबर है तो बेटा शक्तियाँ भी बराबर होंगी, पावर भी इक्वल होंगी। अगर नीचे वाले दोनों इक्वल हैं तो ऊपर वाले भी इक्वल होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में ज़रा आप ध्यान से देखो कि यहाँ भी 7 है और यहाँ भी, तो ऊपर वाली जो घात है 7 की घात, यहाँ तो हम कह रहे हैं 4-p है, यहाँ हम कह रहे हैं 6 हैं। एक ही नंबर की दो अलग अलग घात बराबर थोड़े ही हो सकती हैं। इसका मतलब है 4-p किसके बराबर है? 6 के। अब 4-p 6 के बराबर है और हमने p का मान ज्ञात करना है, तो हम p को परली तरफ ले जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, p यहाँ घटा का है, राइट साइड में जाएगा तो जमा का हो जाएगा। तो 4 यहीं रह गया। और ध्यान दें, ये जो 6 हैं पहले बल्कि इसको ही ले जाओ, बराबर 6 + p हो गया। अब 6 को लेफ्ट में ले आओ तो 6 घटा का हो जाएगा। 4 घटा 6 बराबर कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 4 में से 6 गए, -2 बराबर कितना आ जाएगा? p। तो हमारा सही उत्तर होगा -2। अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें -2 कहाँ है। आपको बात समझ आई? भाई ये था 7⁻4/7p, दोनों आधार समान थे तो ये घात ऊपर जाकर घट गई तो 7 की घात हो गई 4 घटा p। ठीक है, फिर देख लो भाई, ये लेफ्ट साइड में घात घट गई तो 7 की घात हो गई 4 घटा p और बराबर में आ गया 7 की घात 6। दोनों घात को एक दूसरे के बराबर कर दो। 4 घटा p बराबर 6, p को राइट साइड में ले जाओ, 4 बराबर 6 + p। अब 6 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो 4 घटा 6 बराबर p,
4 में से 6 गया -2 बराबर है P। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन है 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 2, ठीक है भाई, और जमा 5 की घात 3 का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है। 2 की घात 0 1 होगा। 3 की घात 2, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 3 से 2 बार गुणा करना है। तो कितना आ गया 9। तो ये आ गया 9। और 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा बेटा, ये मूजबानी याद होना चाहिए आपको। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब 9 एकम 9 जमा 125, और 125 में 9 जोड़िएगा तो 134 हमारा सही उत्तर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पहले का आंसर है बी, दूसरे का आंसर है ए। आप साथ साथ नोट करते चलेंगे क्योंकि मैं बीच बीच में इरेज करती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 2019 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अभी जो मैंने बताया उसी तरह का ये सवाल है। 3 की घात 5 भाग है, मैं भाग को बटे में लिख रही हूँ। 3 की घात -6 का क्या मान होगा। जब भी हम भाग करते हैं तो नीचे वाली जो घात है वो ऊपर जाकर घट जाती है। ध्यान देना, घट जाती है। अब 3 की घात 5 है, 3 की घात -6 है, तो ऊपर 3 लिखा, 5 तो यहीं रहेगा, नीचे वाली घात घट जाएगी तो घटा 6। ध्यान देना, घात के आगे भी घटा है और एक घटा फॉर्मूले की, मैंने बताया था ना, 3 की पावर m बटा 3 की पावर n है, तो 3 की पावर m में से n घटेगा, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। तो वही सब हमने यहाँ किया है। ठीक है भाई, तो ऊपर वाली घात थी 5, घटा लगाया और नीचे वाली घात घटा दी। अब 2 घटा के चिन्ह एक साथ हैं तो मिलकर क्या बन जाएंगे, जमा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 11। हमारा सही उत्तर आएगा 3 की पावर 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चौथा सवाल फॉर्मूला है, अब भी जस्ट मैंने आपको बताया है, ए की घात m गुणा ए की घात n। एक ही आधार की 2 अलग अलग घात हो तो दोनों जुड़ जाती हैं, तो ए की घात m प्लस n आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने ज़रूर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लेक्चर भी, देखो आप इस साल देख रहे हो, कुछ बच्चे अगले साल देखेंगे तो उनके सिलेबस में ये पाएगा। प्लूटो सूर्य से, प्लूटो एक ग्रह का नाम है, सूर्य हमारा सबको पता है, तो सूर्य से इतने मीटर की दूरी पर है। अब ये कितना, जरा हिसाब लगाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब 91 करोड़ और 30 लाख मीटर की दूरी पर ये है। ठीक है, इस दूरी का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप क्या होता है बेटा जी, मानक रूप में हमें दशमलव को 5 के पीछे ले जाना होता है। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका क्या है कि मैं एक बार यहाँ ये रकम लिख देती हूँ, 5 करोड़ 91 लाख 30,000, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा इतने मीटर की दूरी पर, और इसका लेना है मानक रूप। अब मैं लेती हूँ रेड कलर, हमें यहाँ दशमलव लगानी है मानक रूप में और बाकी सबको 10 की घात में बदलना है। तो इनको पीछे से गिन लो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये हो गया 9। 9 अंक हैं ये हमारे पास। मैं फिर गिन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं ये हमारे पास। तो इन 9 अंकों को हमने दशमलव के पीछे रखना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो कुछ भी नहीं करना है आपने, और दशमलव को 5 के पीछे ले जाना है। 5 दशमलव, ये 3 अंक हमारे आ गए, 9 1 3, और गुणा में 10 की घात, जितने अंक यहाँ 5 के बाद हैं उतनी घात लगा दो, ये हमारा मानक रूप आ जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन अगर करूँ, थोड़ा लंबा पड़ जाता है एक्सप्लेन करने में, कि मैं इस संख्या को 10 की घात 9 से गुणा कर दूं और 10 की घात 9 से भाग कर दूं। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 9 से तो मैंने गुणा कर दिया, ध्यान देना भाई, और नीचे 10 की घात 9 का मतलब 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब इन 6 जीरो से देखो, मेरी बात समझो, ये संख्या थी, 10 की 9 से गुणा कर दिया, 10 की 9 से भाग। आपको समझ आ रहा है? आपने ध्यान से समझना है, इसको अपनी नोटबुक में साथ साथ अटेम्प्ट करके चलना है। भाई ये संख्या थी, किसी भी संख्या को एक ही संख्या से गुणा कर दो और एक ही संख्या से भाग कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ना है हमारे पास। समझ रहे हैं आप बात को? भाई हमारे पास ये संख्या थी, हाँ, ये संख्या थी, इसके गुणा में मैंने 10 की घात 9 लगा दिया और इसकी भाग में लगा दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को यहाँ काट देंगे। तो जो 10 की 9 था ये तो एज इट इज रह गया, और नीचे जो 10 की घात 9 था उसमें से 2 और 2 4 और 2 6 जीरो, इन 6 जीरो से कट गई। अब ये बच गया 5913 बटे 1000। अब 1000 से जब भाग करोगे तो पीछे से 3 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव आ जाएगी, यानी कि 5.913 बन जाएगा। ये जो मैंने नीला सर्कल किया है इसका मतलब हो गया ये, और गुणा में आ गई 10 की घात 9। यही तो मैंने मानक रूप बताया। ठीक है, ये हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भाई पीछे से अंक गिन लो, 5 से बाद में कितने हैं? 5 के बाद में 9 अंक हैं। अब 5 के बाद दशमलव लगा दो, और दशमलव के बाद जीरो गिनते नहीं है तो इसलिए सारे जीरो हमने गायब कर दी, और जितने नॉन जीरो नंबर थे वो लिखकर गुणा 10 की घात जितने ये अंक थे वो हमने लगा दिया। तो ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं करा रही हूँ ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी बेनिफिट, और आप समझना चाहें तो आप भी समझ लें। तो इसका उत्तर है ई। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। x का मान ज्ञात करो यदि 5/3 की घात घटा 2 गुणा 5/3 की घात घटा 14 बराबर है 5/3 की घात 8x है। बहुत आसान प्रश्न है। आप कहोगे कि हमें हर प्रश्न को आसान बता देती हूँ। प्रश्न आसान ही होते हैं अगर आप उनको, उनके नियम के बारे में आपको अच्छे से पता है तो। देखिए भाई, थोड़ा बड़ा कर रही हूँ मैं, साथ साथ देखें ज़रा। ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, यहीं से हल करा रही हूँ मैं। ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, और जब गुणा करते हैं तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। ए की घात m गुणा ए की घात n का मतलब ए की घात m जमा n होता है। तो यहाँ हो जाएगा 5/3, तीनों में 5/3 है तो ये दोनों घात जुड़ जाएंगी, घटा 2 और जमा घटा घटा 14 आ जाएगा, और बराबरे में है 5/3 की घात 8x। ध्यान देना है। अब घटा 2 और घटा 14 कितना हो जाएगा? घटा 16। तो लेफ्ट में तो हो जाएगा 5/3 की घात घटा 16, और राइट में हो जाएगा 5/3 की घात 8x। ठीक है भाई। अब एक नियम और है, अलग कलर से मैं उस नियम को लिखना चाहूँगी। अब ये भी बताया है वैसे मैंने वो नियम, ए की पावर m अगर ए की पावर n के बराबर है तो पावर बराबर होती हैं, mn बराबर होता है। इधर 5/3 की घात घटा 16 है, इधर 5/3 की घात 8x है, तो दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। घटा 16 बराबर है 8x। अब बीजीय व्यंजक बीजगणित की सहायता से आपने क्या करना है? x का मान निकालना है, तो 8 को उल्टी तरफ ले आओ, 16 के बटे में आ जाएगा। घटा 16 बटे 8 बराबर है x। ठीक है भाई, 8 दूनी 16, घटा का 2 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा घटा का 2। समझ में आया? फिर से देख लें एक बार। ये दोनों शक्तियाँ, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, आधार बराबर था तो इनकी शक्तियों को जोड़ दिया, तो 5/3 की पावर हो गई -2 और -14 का जोड़ -16 बराबर है 5/3 की पावर 8x पहले से था। अब दोनों साइड में आधार बराबर हैं तो हमारी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो भी बराबर होने चाहिए। तो -16 बराबर हो गया 8x के। अगले स्टेप में हम 8 को इसके नीचे ले आए, तो ये हो गया 8 दूनी 16, तो x का मान आ गया -2। तो ये हमारा सही उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 7 अब आप देखें। 1/3 की घात -2, घात को एक तो ऋणात्मक से धनात्मक बनाने की कोशिश किया करो। ऋणात्मक घात को हल करना मुश्किल होता है, और इसको अगर मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर ले जाएं घात को या ऊपर से नीचे, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। ये 3 की घात -2 नीचे है, हर में है, डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये 3 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा, तो ये 3 गुणा 3 बन जाएगा, और 3 तिया 9 आ जाएगा, और हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको धनात्मक करें। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 पर। हमारी प्रश्न संख्या 8, 7 की घात घटा 1, 8 की घात घटा 1 की पावर घटा 1। ध्यान देना,
-3 की घटा 1 -4 की घटा 1 और उसकी भी पावर घटा 1। क्या हल आएगा? देखिए ज़रा। पहले तो ये दोनों ना, एक तो एक नियम और बता दूँ, x की पावर m गुणा y की पावर m है, तो ये हो जाता है x y की पूरे की पावर m। दो अलग अलग आधार हैं, गुणा हो रहे हैं, लेकिन दोनों की घात बराबर है, तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। तो यहाँ 7 की घात भी -1 है और 8 की भी -1 है, तो ये 7 गुणा 8 की घात -1 और पूरे के बाहर फिर -1। पहले मैं इस चीज़ को हल कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 7 8 56, 56 की घात -1 और पूरे की घात फिर -1। ध्यान देना है भाई। अब मैंने ये बताया था, एक ही आधार की अगर दो घात हो तो वो आपस में गुणा हो जाती हैं, तो -1 को -1 से गुणा करोगे तो +1 आ जाएगा। 56 की घात 1 यानी कि कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो ये उल्टे हाथ वाला इसका जो इतने का आंसर है वो मैंने अभी बताया, कितना आ गया? 56। फिर देख लें कैसे आया। 7 की भी -1 है, 8 की भी। इसको मैं लिख देती हूँ 7 गुणा 8 पूरे की -1 और यहाँ भी -1। ठीक है भाई, ध्यान देना है। तो 7 8 56 और दोनों घात ऋणात्मक है, तो घटा 1 घटा 1 घटा 1 और घटा 1 को गुणा करोगे +1, तो ये 56 की घात 1 आके 56 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात आपने रिकॉर्ड कर लेनी है अपनी नोटबुक में। अब हम दूसरे भाग पर चल रहे हैं। ठीक है, 3 की घात -1 घटा 4 की घात -1। वैसे ये भाग आना चाहिए था, पर मैं देखती हूँ इससे भी हो सकता है हमारा आंसर ठीक हो। तो ये 3 की घात -1 के नीचे ले आओ 1/3, 4 की घात -1 के नीचे ले आओ 1/4, सारे की घात -1। अंदर पहले लघुत्तम ले लो, 12 लघुत्तम आएगा। 3 चौके 12 4, 4 तिये 12 3, पूरे की घात घटा 1। ध्यान देना, 4 में से 3 गया, 1/12 की घात घटा 1। अगर हम इसको उलट दें तो हमारी घात जमा की हो जाएगी और ये बन जाएगा 12 की घात 1 और कितना आ जाएगा? 12। तो इस दूसरी ब्रैकेट का हल हमारा आएगा 12। बीच में क्या चिन्ह? घटा का, तो 56 घटा 12 हमारा कितना आ जाएगा? 48। तो उत्तर आना चाहिए 48 हमारा, जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है। 1 मिनट, नहीं 48 नहीं भाई, 6 में से 2 गए 4, 44 आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन आ रहा है। मैं सेकंड पार्ट एक बार फिर से आपको समझा दूं बेटा। 3 की घात नेगेटिव है तो उसको बटे में कर लो, 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 हो गया। 4 की घात -1 है, 1/4 हो गया। पूरे की घात -1 है, तो इसका जब हम 12 लघुत्तम लेंगे तो अंदर आएगा 4 घटा 3 की घात -1। फिर ये आएगा 1/12 की -1। एक की घात तो कितनी भी कर लो वही रहती है, 12 की उलट जाएगी, तो 12 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात जमा में बन जाएगी, तो ये 12 हो जाएगा। तो पहली ब्रैकेट का हल आया था 56, दूसरी ब्रैकेट का आया 12, तो ये उत्तर हमारा आ जाता है 44, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 बहुत आसान है, मुँह जुबानी है। 1/10 की घात 0। मैं बता चुकी हूँ, किसी भी नंबर की पावर 0 ले लीजिए, 1 आएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत आसान है, तो बी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। फिर से वही, 3 की पावर 0 भी 1, 4 की पावर 0 भी 1, 5 की पावर 0 भी 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर है 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, वैसे चलो आसान आसान प्रश्न है, इनको मैं बता ही देती हूँ। आगे मैं सोचा 10 ही प्रश्न कराऊंगी, लेकिन नहीं, देखते हैं। 10 के ऊपर 24 लिखा रही है, कह रहा है 10 के ऊपर 24 को पढ़ा जाता है, तो कैसे पढ़ेंगे? 10 की घात 24, 24 की घात 10, 10 की घात 2 और 4 संख्या 240, कैसे पढ़ेंगे? बहुत आसान है, 10 की घात 24, बहुत आसान है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, प्रश्न नंबर 12। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा को m बार का घातांक रूप क्या होगा? 2 को अगर m बार गुणा करें तो कैसे लिखेंगे? ये प्रश्न बल्कि शुरुआत में आपने लेने थे, हमें तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो ये होगा 2 की घात m। भाई 2 को अगर मैं 2 बार लिखूं तो 2 की घात 2, 2 को खुद ही से 3 बार गुणा करूं तो 2 की घात 3, 2 को खुद ही से 4 बार गुणा करूं तो 2 की घात 4,
ऐसे ही 2 को खुद ही से अगर m बार गुणा करूं तो 2 की घात m हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। सॉरी, ये 1 मिनट भाई, देखिए ज़रा, 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हमारा। ठीक है, 13वां प्रश्न फिर वही घात का आ जाता। 10 की घात 0 किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 प्रश्न और देखेंगे हम आज के लेक्चर में, 14वां और 15वां। 14वां प्रश्न क्या है? ए की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो देखो बहुत आसान है, ए की पावर m, मैंने बताया था 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होता है। अगर मेरे पिछले लेक्चर आपने देखे हैं तो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस में मैंने बताया है। तो ए की m का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/a की m होगा। क्यों होगा? क्योंकि a की m को जब मैं 1/a की m से गुणा करूँगी तो दोनों कटकर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, लेकिन ये हमारे उत्तर में कहीं नहीं है। तो ज़रा ध्यान दो, अगर मैं इसको नीचे से ऊपर ले जाऊं, अंश हर से अंश में ले जाऊं, तो a की घात हो जाएगी ऋणात्मक, तो a की घात -m हमारा उत्तर आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा a की घात -m। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। यदि a शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब 0 से बड़ा है a मोटे तौर पर, और m और n कोई पूर्णांक हैं, तो a की पावर m गुणा a की पावर n का क्या मान होगा? इसी लेक्चर में तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। एक बार मैंने बताया था, एक बार फिर ये हमारा आया था बेटा जी प्रश्न नंबर 4 में, और अब ये फिर आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। अब मेरे आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप बेटा जी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें और वहाँ अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। थैंक यू।